ये वाली वायरल ईयर कफ ज्वेलरी आजकल इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो आज मैं आपको इसका ही कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। मैं लास्ट में आप लोग इसका फिनिशिंग का कुछ ट्रिक भी बताऊँगी। तो साथ ही हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे गोल्डन ईयर कप बेस और 3 होल कनेक्टर, और साथ में ले लिया हमने यहाँ पे पर्ल बीड्स। 8 mm के पर्ल बीड्स को हमने यहाँ पे लिया है। साथ ही ले लेंगे हम यहाँ पे गंठन माला को, इसे पर्ल चेन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पे पर्ल बीड्स के साथ में हैंगिंग। इसके लिए हम लेंगे पहले स्मॉल साइज़ के आई पिन्स। ठीक है, आई पिन्स कुछ इस टाइप के होते हैं जिसमें ऊपर लूप्स बने होते हैं। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे हैंगिंग्स को। तो सब चीज़ को साइड करते हुए हम करेंगे अपनी हैंगिंग को रेडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितने भी हैंगिंग्स यहाँ पे नीचे लटकाने होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बीड्स लेंगे और यहाँ पे लूप क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस ईयर कप ज्वेलरी को ब्राइडल लुक, फेस्टिव आउटफिट और इंडो वेस्टर्न स्टाइलिंग के साथ परफेक्टली वेयर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे लूप बनाना। तो लूप बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हम लेंगे स्मॉल साइज़ की आई पिन्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लेंगे अपने बीड्स को। तो बीड्स को आई पिन्स के अंदर इंसर्ट करना है और अपने बीड्स के अकॉर्डिंग लेंथ को, आई पिन की लेंथ को रखना है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा लेंथ रहेगी उसको हम इजीली कट कर देंगे कटर की हेल्प से, और उसके बाद हम नोज़ प्लायर की हेल्प से अपने आई पिन्स को बैक में फ्लिप करेंगे, एकदम एंड पॉइंट से बैक में फ्लिप करेंगे और अपर टिप से हम उसको पकड़ के फोल्ड करेंगे और एक लूप क्रिएट करेंगे। सेम प्रोसेस से आपको सभी बीड्स में लूप क्रिएट करना है हैंगिंग के लिए। ठीक है, तो आपको मैं फिर से दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे और उसके बाद हम बैक में फ्लिप करेंगे और टिप से पकड़ के हम नोज़ प्लायर से इसका एक लूप क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप सभी लूप्स को क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप ये रहेगा कि लूप को बनाते समय आप उसको प्रॉपरली क्लोज करेंगे। ठीक है, ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना जो बीड्स हैं वो लूज़ हो जाएंगे और आप जब भी उसको हैंग करेंगे तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक ब्यूटीफुल पर्ल हैंगिंग क्रिएट करने के लिए हम उसके लूप को परफेक्टली बनाएंगे और उसके बाद ही हम उसको प्रोसेस में आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से हमने सभी हैंगिंग्स को रेडी कर लिया है और अब हमने ले लिया है यहाँ पे लोरियल्स बीड्स। ठीक है, अब इस जो हमने लूप बनाई है हैंगिंग के लिए, अब इसमें हम लोरियल बीड्स को ऐड करेंगे जो कि हमारी ज्वेलरी को 4 चांद लगाने वाला है। ठीक है, ये जो लोरियल्स होते हैं, स्मॉल लोरियल्स, ये हमारे किसी भी टाइप के ज्वेलरी का एक लग्जूरियस पार्ट होता है। यानी कि आप किसी नॉर्मल सी ज्वेलरी में भी अगर ये लोरियल्स ऐड कर देते हैं ना, तो वो ज्वेलरी प्रीमियम लुक ले लेता है। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने किसी भी ज्वेलरी में लोरियल्स को ऐड करते समय ये ध्यान देंगे कि कलर कॉम्बिनेशन के साथ ही लोरियल्स कितने और कहाँ पे कितना ऐड करना है। ठीक है, तो ये हुई हमारी टिप। तो अब इसके साथ ही हम जो हमने लूप बनाए हैं, लूप को एक साइड से ओपन करेंगे नोज़ प्लायर की हेल्प से, और उसमें 3 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लोरियल्स को ऐड किया है और उसके बाद नोज़ प्लायर की हेल्प से प्रॉपरली क्लोज कर देना है लूप को, अदरवाइज़ आपकी लोरियल किसी भी टाइम निकल के गिर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हम ले लेंगे पर्ल्स चैन को, यानी गंठन माला को। ठीक है, अब हम इस ईयर कफ में चेन को अटैच करने के लिए चेन को एक इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि हमें जो चेन चाहिए, ठीक है, ईयर कफ में, वो हमें एक फ्लॉवी लुक में चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम डिक्रीज़ टू इंक्रीज़ लेंथ में इसको कट करेंगे। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट चेन रहेगा हमारा वो शॉर्ट रहेगा, सेकंड चेन उससे थोड़ा सा बिगर रहेगा एंड थर्ड चेन उससे भी डबल रहेगा। गंठन माला की जो चेन्स हैं, इसमें जो बीड्स हैं, आप उसको काउंट करके अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जो फर्स्ट चेन रहेगी हमारी शॉर्टर चेन,
उसमें हम अगर 20 पर्ल बीट को काउंट करके चेन को कट करते हैं तो हमारा जो सेकंड वन रहेगा उसमें हम उसे 1 या फिर 2 प्लस बीट्स को काउंट करके चेन को कट करेंगे। ठीक है, यानी कि 20 अगर हमारा फर्स्ट चेन में रहेगा तो 22 हमारा सेकंड चेन में रहेगा और 24 हमारा थर्ड चेन रहेगा ईयर कफ के। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हम चेन को कट कर लेंगे और साथ ही साथ अटैच करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन को कट कर लिया है प्रॉपरली वे में और जंप रिंग के साथ इसमें ऐड कर दिया है। इसी तरीके से हम दूसरे ईयर कफ के चेन को भी अटैच कर देंगे और साथ में हम मिडल वाले चेन को भी सेम प्रोसेस के साथ काउंट करेंगे बीट्स को और एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके जंप रिंग के साथ में अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये वे होता है हमारे अलाइनमेंट का, जिसमें हमारी जो ईयर कफ होती हैं वो बिल्कुल प्रोफेशनल वे में हमारी रेडी होके सामने आती हैं। तो सेम प्रोसेस को आप अपने ईयर कफ में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट चेन को कट करेंगे, बीट्स काउंट करेंगे, उसके साथ में हमारे जितनी भी एक्स्ट्रा चेन रहेंगे एक्स्ट्रा चेन्स को हम कट कर देंगे और हमारे यहाँ पे चेन तीनों चेन लग के तैयार हो जाएंगी। और इस तरीके से हमारे ईयर कफ जो है वो रेडी होने वाला है। तो साथ ही वीडियो में बने रहना और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट में ये भी बताते रहना कि साथ ही साथ आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मैं आप लोगों को उस टॉपिक पे वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी और आप लोगों को ट्यूटोरियल भी ला के दूँगी मैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है अपने चेन्स को। तो अब हम एंड में कनेक्टर को भी अटैच करेंगे। ठीक है, तो सेम हम 1 2 3 करके अपने चेन्स को कनेक्टर के साथ में अटैच कर देंगे तीनों चेन को। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है लेकिन आप बहुत ही केयरफुल तरीके से करेंगे तो एक ही बार में आपकी ईयर कफ रेडी हो जाती है। अदरवाइज़ बहुत से बिगिनर्स इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, चीज़ों को तोड़ मरोड़ देते हैं कि वो उनको बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगता है और ये काम वो बीच में ही स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो वो काम आपको नहीं करना है, चीज़ों को अच्छे से सीखना है और अच्छे से बनाना है। ठीक है, और आपको जो भी पार्ट समझ में नहीं आया है आप मुझे कमेंट में उसके लिए क्वेरी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने दोनों ईयर कफ में कनेक्टर्स को जोड़ दिए हैं। अब हमारी बारी है हैंगिंग की। तो अब हमने जो भी पर्ल्स हैंगिंग रेडी की थी उसको चेन में इक्वल स्पेसिंग के साथ में अटैच करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि स्पेसिंग बैलेंस्ड होनी चाहिए ताकि जो फाइनल डिज़ाइन है वो क्लीन और प्रोफेशनल लगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जितने भी हैंगिंग्स को अपने रेडी किया था एक ईयर कफ के लिए उसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हुए अटैच करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 24 चेन में पर्ल बीट को काउंट किया हुआ है लास्ट वन में, तो उसके अकॉर्डिंग से हम यहाँ पे 3 पर्ल गैप करेंगे चेन में और वहाँ पे अपनी हैंगिंग को अटैच करते जाएंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। जहाँ पे भी आप लोगों को लगता है कि चीज़ें समझ में नहीं आई हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, साथ ही साथ आप इतना ध्यान रखेंगे कि अगर आप कुछ भी चीज़ों को बना रहे हैं तो आप उसको बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन बनाएंगे ताकि आपका वर्क प्रोफेशनल दिखे। ठीक है, इस तरीके से हमने एक ईयर कप में अपने पूरी ही हैंगिंग को कंप्लीट कर दिया है। साथ ही हम अब सेकंड वाले अपने ईयर कफ में इसी तरीके से सभी हैंगिंग्स को ऐड करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फास्ट मोड में दिखा दिया आप लोगों को। आप सेम प्रोसेस में जैसे मैंने पीछे किया था आप सेम ऐसे ही इसमें हैंगिंग को अटैच करते जाएंगे।
इस तरीके से हमारे दोनों ईयर कप में हैंगिंग्स लग के रेडी हो चुके हैं। तो अब हम लगाएंगे स्मॉल ग्रीन लोरियल्स, जिसको हम सेकंड चेन में सेम गैपिंग के साथ ही अटैच करेंगे। ठीक है, इन सभी को हम जंप रिंग के साथ ही अटैच करते जाएंगे और हैंगिंग को प्रॉपरली अलाइन करेंगे, जिससे कि हमारी जो फिनिशिंग रहेगी वो नीट रहेगी, यानी हमारी जो हैंगिंग है वो इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। ठीक है, और जो ये स्मॉल बीट्स ही होते हैं हमारा, यही हमारी ज्वेलरी को लग्जूरियस लुक देते हैं। तो इनको आप जितना ज़्यादा लगाते हैं उतना ही अच्छा इसमें लुक आता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे गैपिंग करके लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेम 3 बीड्स की गैपिंग करके ही लगाई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट ईयर कप रेडी हो चुकी है हैंगिंग के साथ में। सेम ऐसे ही हम सेकंड वाले को भी रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी दोनों ही ईयर कफ तैयार हो चुकी हैं। साथ ही हम अटैच करेंगे यहाँ पे अपने कनेक्टर में ईयरिंग हुक। ठीक है, आप इसको ईयरिंग हुक को अटैच करेंगे। यहाँ पे जो नीचे लूप बनी हुई है उसको हम ओपन करेंगे और बैक साइड में इसका माउथ करके हम इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, जो कि हमारे हेयर में जाके अटैच होगा और ये ईयर कफ हमारा प्रॉपर लुक लेगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम सेकंड वाले में भी ईयरिंग हुक को अटैच कर देंगे। इसके नीचे के लूप को आप ओपन करके भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, अदरवाइज़ आप इसमें चाहें तो जंप रिंग के साथ में भी इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइनली हमारी ज्वेलरी तैयार हो चुकी है। तो देखिए कितना एलिगेंट और ट्रेंडी लुक आ रहा है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट कौन से ज्वेलरी ट्यूटोरियल देखना चाहेंगे आप लोग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।